सो व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये पढ़ रहे हैं, डायग्राम ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ है, रिपीट कर देना। ब्लॉक द वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट ਨੂੰ कौन बैलेंस करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। वेट ਨੂੰ कौन बैलेंस करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। जे इधर नो मोशन है, इधर नो अप्लाइड फोर्स है, तो मोशन के ऑपोजिट क्या आएगा? फ्रिक्शन। सो स्मॉल एफ इज फ्रिक्शन। मोशन के ऑपोजिट क्या मिलेगा? फ्रिक्शन। इधर नॉर्मल रिएक्शन से इधर क्या आ गया? फ्रिक्शन। ये दोनों फोर्सेस है, फोर्स इज अ वेक्टर। कंप्लीट द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ये दो वेक्टर है, दोनों किने रिप्रेजेंट किए हैं? एडजेसेंट साइड्स ने। तो दोनों का रिजल्टेंट कौन देगा? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, दैट इज इक्वल टू r डैश। मोशन के ऑपोजिट फ्रिक्शन है, और नॉर्मल रिएक्शन है, r और f। कंप्लीट द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। दोनों साइड्स एडजेसेंट है, दोनों का रिजल्टेंट कौन देगा? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। जेड़ा डायगोनल ड्रॉ करोगे दोनों का रिजल्टेंट देगा। रिजल्टेंट का मतलब होता है कंबाइंड इफेक्ट। इन्हों दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कौन देगा? r डैश। r ਤੇ f ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਫੈਕਟ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? r ਡੈਸ਼। ਇਹ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ r और r ਡੈਸ਼ ਚ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ r ਤੇ r ਡੈਸ਼ ਬਣੇਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਥੀਟਾ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। angle between normal reaction and resultant of normal reaction and friction is called angle of friction. क्या angle है? It is the angle between normal reaction and resultant of normal reaction and friction. R dash किया, R ते F the resultant. It is the angle between normal reaction and resultant of normal reaction and friction. This is called angle of friction. पैरेललोग्राम ਦੀਆਂ आमने सामने की साइड सेम ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਆ f ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? f। देखो जी आ साइड f है ਤਾਂ भी f होगी। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। आ f है ਤਾਂ भी f है। इस ट्रायंगल जो व्हाट इज tan थीटा, इस ट्रायंगल पे व्हाट इज tan थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस f अपॉन r। आज मैं रिपीट भी किया, कल भी कराया सी। f इज प्रोपोर्शनल टू r, f इज इक्वल टू म्यू r। So what is mu? F upon r। इन हमारी इक्वेशन नंबर 1, इन हमारी इक्वेशन नंबर 2। देखो जी आ साइड f है तभी f है, पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। व्हाट इज tan थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन आप कल ते आज कीता f इज प्रोपोर्शनल टू r, f इज इक्वल टू म्यू r, म्यू इज इक्वल टू f अपॉन r। फ्रॉम 1 एंड 2 ये भी f अपॉन r है, ये भी f अपॉन r है, दोनों कितने बराबर है? f अपॉन r। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हाँ देखो जी, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। इन हमारे इक्वेशन नंबर 3। tan थीटा f अपॉन r, म्यू f अपॉन r। जे f अपॉन r दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। सो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। समझ गए? सब की प्रूव करता है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू इन मान लो इक्वेशन नंबर 3। सो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, tan थीटा के बराबर आ गया म्यू के बराबर। ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मोशन के ऑपोजिट मिलेगा फ्रिक्शन। कंप्लीट द पैरेललोग्राम। दोनों साइड्स एडजेसेंट है, दोनों का रिजल्टेंट कौन देगा? डायगोनल। r डैश किया, r ते f द रिजल्टेंट। जेड़ा एंगल r और r डैश बनेगा दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज। मैं तुहानू सिंबल चेंज कर सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, कोई भी सिंबल कोई भी लगा दो, एंगल ऑफ रिपोज की है। इन्हों ध्यान से देखो जी, इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस नाल कितना एंगल बनाएगा? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। आ इंक्लाइंड प्लेन है, आ हॉरिजॉन्टल लाइन है। इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल लाइन नाल कितना एंगल बनाएगा? दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। वो कदों जेदे पर एक ब्लॉक रख दीजिए, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਪਿਆ ਹੈ, लग रहा है कि ब्लॉक मूव कर जाएगा। इट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लाइड। मूव किया नहीं है क्योंकि माड़े जा एंगल बढ़ाओगे तो मूव कर जाएगा। देखियो सामने कैप तो समझा नहीं।
आ है इंक्लाइन प्लेन, इत्थे मैं कैप रख दिता, ये नहीं मूव कर रहा, माड़ा टेढ़ा किया, लगता कि मूव करेगा, होर थोड़ा जिहा इदां करता तो उस कैप ने की कर देना मूव, इस तरह बना देना। हुण देखो इस तरह इंक्लाइन प्लेन के कैप नहीं मूव कर रहा, हुण लग रहा कि मूव करेगा, थोड़े एंगल होर वधाता तो कैप मूव करता। ध्यान समझ लो, ये क्लीयर होना, इस वेले कैप इंक्लाइन प्लेन दे पर मूव नहीं कर रहा, इट इज एट रेस्ट। थोड़े होर एंगल इंक्रीज किया, लग रहा कि मूव करेगा, जो लग रहा तो वो किहड़ा एंगल है, एंगल ऑफ फ्री फोर्स। जो एंगल उस तो वध गया, हुण लग रहा कि मूव करेगा, आ ब्लॉक है, आ इंक्लाइन प्लेन है, जिहड़ा मार्कर है इंक्लाइन प्लेन है, आ है ब्लॉक। इस तरह लगता कि मूव कर जाएगा, तो आ वाला एंगल की है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल, एंगल ऑफ फ्री फोर्स। माड़े एंगल वधाया नहीं, फिर वो नीचे आएगा, वो गल करना। जो मोशन च आ गया तो गल करना, हुण लग रहा कि मोशन च आएगा, इट इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मीनस लग रहा कि मूव कर जाएगा, हजे मूव किया नहीं है, लग रहा कि मूव कर जाएगा, तो इस इंक्लाइन प्लेन के एंगल को की कहांगे, एंगल ऑफ फ्री फोर्स। लगता है कि मोशन च आ जाएगा, जो एंगल इस तो वधा दोगे, एंगल अल्फा तो वधा दोगे, तो फिर एकदम नीचे आएगा, वो गल करना आर्टिकल, वो न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल डायग्राम समझ गए, आर्टिकल और कुछ नहीं है, डायग्राम समझने वाली है। ठीक है जी, पूरा ध्यान देना, मैं कह ही रहा। एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस नाल एंगल बनाएगा अल्फा। जो लगता है कि इत्थे कोई ब्लॉक रखिया, लग रहा कि इट इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, लग रहा कि मूव कर जाएगा, जे कीता नहीं है, लगता कि बस मोशन च आ जाएगा। दैट एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन विद हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्री फोर्स। देखो जी, हुण डायग्राम पे फोकस करना, डायग्राम ही समझने वाली है, ये मेन डायग्राम है इस चैप्टर की। कल भी यही होनी, आज समझ लग गया, कल बड़ा सौखा लगना। हुण बॉडी ऊपर किहड़ियां फोर्सेस वो देखना है, वेट विच इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जिथे मर्जी बॉडी पई है, ओदा वेट हमेशा की हुंदा है, वर्टिकली डाउन। अब ब्लॉक है, वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। मैं क्या सी तुहानू दस्सिया, नॉर्मल रिएक्शन किधर है, जिस सरफेस पे बॉडी पई है उस सरफेस ऊपर एक ड्रॉ कर दो नॉर्मल। बॉडी इस सरफेस पे है, उधर पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो 90 डिग्री दे, वो तो हम की देगा, नॉर्मल रिएक्शन। देखो बॉडी जिस भी सरफेस पे पई है, चाहे आ इंक्लाइन प्लेन है, बॉडी जिस सरफेस पे पई है, उधर पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो, वो तो हम कादी रिएक्शन देगा, नॉर्मल रिएक्शन। दो फोर्सेस हो गए, एक वेट एक आर, बट वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट हमेशा कितना होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है। बॉडी पर नॉर्मल ड्रॉ किया, वो तो कादी डायरेक्शन देगा, नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल डायरेक्शन बॉडी को गिरन तो बचाती है, जी नॉर्मल रिएक्शन है बॉडी को बैलेंस देती है, बॉडी को गिरन तो बचाती है। इसका मतलब की है, जिन्ने एंगल ते इंक्लाइंड प्लेन है, जिन्ने एंगल ते इंक्लाइंड प्लेन है, उन्ने एंगल ते ही की लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन। आ दोनों एंगल सेम हो गए। जी आ एंगल अल्फा है, तो भी अल्फा होएगा। जिन्ने एंगल ते इंक्लाइंड प्लेन है, देखो आ इंक्लाइंड प्लेन है, इट इज एट एनी एंगल अल्फा, तो ये ऊपर जी नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक ऊपर लगेगी 90 डिग्री पे। तो जिन्ने एंगल ते इंक्लाइन प्लेन है, उन्ने एंगल ते लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, ताई बॉडी बैलेंस होगी, ताई नहीं बॉडी गिरेगी। हुण जो बच्चा स्लाइडिंग तो नीचे आता है, ये थोड़ा भी साइडां नूं गिर जाता, बड़े आराम नाल नीचे आता है। कोई बच्चा स्लाइडिंग तो नीचे आएगा, बड़े ईजिली नीचे आ जाता, साइडां नूं नहीं गिर जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेट को कौन बैलेंस करता है, नॉर्मल रिएक्शन। जिन्ना एंगल इंक्लाइन प्लेन का होएगा, उन्ने एंगल दे विद वर्टिकल लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। जो एंगल इंक्लाइन प्लेन का है, वर्टिकल नाल सेम एंगल ते लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। हुण जे आ एंगल अल्फा है, आ भी होएगा अल्फा। जे आ एंगल अल्फा, आ भी अल्फा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हुण वेट दी करो रेजोल्यूशन,
इस वेट दी कर दो रेजोल्यूशन जिस साइड एंगल बनया दैट कंपोनेंट इज mg cos alpha नहीं एंगल बनया दैट कंपोनेंट इज mg sin alpha इस वेट दी रेजोल्यूशन होगी जिस साइड एंगल बनेगा कंपोनेंट cos नहीं एंगल बनेगा कंपोनेंट sin ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਮਤਲਬ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਛੋਟਾ f ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬੜਾ f ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ F ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲੱਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਹੁਣ ਬਲੌਕ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਸਮਝ ਹੁਣ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ upward force is equal to downward force forward is equal to backward force in equilibrium mg sin alpha is equal to f and mg cos alpha is equal to r in equilibrium forward is equal to backward force upward is equal to downward ਹੁਣ ਇਹਦੇ upward आया downward है ब्लॉक equilibrium ਚ है क्योंकि ये जो मूव करने लगा है मूव कितना नहीं है in equilibrium upward force is equal to downward force upward है downward है अब forward है backward है forward is equal to backward upward is equal to downward ये आ गई इक्वेशन नंबर 4 ये आ गई इक्वेशन नंबर 5 डिवाइड कर दो जब डिवाइड करोगे mg sin alpha अपॉन mg cos alpha f अपॉन r mg ने mg कट के sin by cos tan alpha so what is tan alpha कितने बराबर आ गया f अपॉन r इक्वेशन नंबर 6 in equilibrium forward is equal to backward force upward is equal down equilibrium च क्यों क्योंकि जो मूव कीता नहीं है लग रहा है कि मूव करन लगा है so अब equilibrium च आ गया upward force is equal to downward force forward is equal to backward दोनों इक्वेशन में डिवाइड करता है डिवाइड करके है ना अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपा कीता सी कल भी आज भी f is proportional to r f is equal to mu r so what is mu f upon r f they are proportional mu is equal to f upon r also mu is equal to f upon r आप f upon r की पढ़े हैं from equation 6 and 7 अब दोनों सेम ही हैं so tan alpha is equal to mu इन मान इक्वेशन नंबर 8 from question 6 and 7 दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो दोनों को कंपेयर करोगे या राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम है tan alpha is equal to mu from question 3 and 8 दोनों mu दे बराबर है so tan alpha is equal to tan theta is equal to tan alpha from question 3 and 8 थर्ड और राइट तो देखो राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम है कि दोनों mu दे बराबर है so tan theta is equal to tan alpha और theta is equal to alpha हो गया प्रूव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन की है एंगल ऑफ रिपोज ये शो दैट दे आर इक्वल वो बराबर प्रूव हो गए हाँ जी किसी बच्चे में डायग्राम का डाउट है तो एक बार फटाफट डायग्राम देख लो समझा देना देखो जरूरी है जी कोई समझ लो तो बेटर है बस डायग्राम फटाफट करा के क्लास ओवर करा तो समझा आ इंक्लाइन प्लेन है एंगल कितना बने है अल्फा इथे कोई ब्लॉक ये ब्लॉक है ऑन द इंक्लाइन प्लेन जो ब्लॉक ने ऊपरों नीचे आना साइडन नहीं गिरेगा आराम से नीचे आएगा क्यों नहीं साइडन गिरता क्योंकि दे वेट नु बैलेंस किया गया वेट नु बैलेंस कौन करता है नॉर्मल रिएक्शन वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है बॉडी ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करो बॉडी ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करता है जिस सरफेस पे बॉडी पे उस सरफेस ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करो तो हम कभी ट्रैक्शन देगा नॉर्मल रिएक्शन जिस सरफेस पे बॉडी पे है अगर पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो दैट विल गिव यू नॉर्मल रिएक्शन
ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। weight is acting vertically downward, ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਇਨਕਲਾਈਨ ਪਲੇਨ ਦਾ ਹੈ ਉਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਵਿਦ ਵਰਟੀਕਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਗਿਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਇਨਕਲਾਈਨ ਪਲੇਨ ਦਾ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਐਂਗਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੋ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਵਰਟੀਕਲ ਵੀ ਉਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਡੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਡੀ ਗਿਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆ ਐਂਗਲ ਅਲਫਾ, ਆ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਲਫਾ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दोनों सेम है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ਹੁਣ weight ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ perpendicular components ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ that component is mg cos alpha, ਨਹੀਂ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ mg sin alpha, ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ cos, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ sin, ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਲੌਕ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਟੈਟਿਕ। motion the opposite kada friction is static, body is at rest. So in equilibrium upward force is equal to downward force, forward is equal to backward। आर्टिकल कर लिया। आ एंगल मैं समझन नहीं मिलाया नोट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਲਫਾ ਹੈ, ਆ ਐਂਗਲ ਕਿਉਂ ਅਲਫਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ। आ दोनों एंगल सेम सी ता अल्फा है, लेकिन पेपर से शायद नहीं भी बनाओगे, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिले, नहीं बनाओगे ना से डायग्राम नहीं बना दो, एंगल को हमें ना शो करो। मैं क्यों समझाया? ताकि तुम क्लियर हो जाए ये डायग्राम।